हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर सीरीज में चैप्टर 3 नाउन देखेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चंस लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नाउन में कुछ रूल्स हैं जो हमको पता होना चाहिए ताकि हम वर्ड्स को अच्छे से समझ सके। नाउन एक्चुअली होता है, हम बचपन में भी पढ़ चुके, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन। जैसे पर्सन के रूप में कोई चीज यूज हो रहा है, प्लेस और थिंग, तो उसको हम नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल से इसको समझेंगे। राम जैसे नाम के लिए यूज हो रहा है, राम, मोहन, गीता, सीता, जो कुछ भी है, अमेरिका, पेन, पेपर, सब कुछ नाउन है। इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो फर्स्ट है कॉमन नाउन। बात सही समझ में, वर्ड सही समझ में आ रहा है। कोई चीज जो कॉमन होगा सबके लिए उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर होगा, पर्टिकुलर होगा, किसी एक चीज से संबंधित होगा। कलेक्टिव नाउन जो एकदम ग्रुप के रूप में होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर पाएंगे उसको कहेंगे। एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट किंग। यहाँ पे क्या है, विक्रमादित्य है, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही, इसलिए ये कौन सा नाउन हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक और है किंग है। ठीक है। ग्रेट तो आपका एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किंग है, यह कोई भी किंग हो सकता है, यह आपको कॉमन फील कराता है, मतलब कॉमन बात कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। The noun विक्रमादित्य refers to a particular king। एक पर्टिकुलर किंग के बारे में विशिष्ट रूप से बात कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और किंग माइट बी यूज्ड विद एनी अदर किंग। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर किंग नहीं है, ये कोई भी किंग हो सकता है, इसलिए किंग हमारा कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा। उसी तरीके से गौरी इज ए गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा, गौरी पर्टिकुलर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रमेश प्रॉपर नाउन होगा, बुआ कॉमन नाउन होगा। दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी है, ठीक है, दिल्ली नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। लेकिन वहीं पे जब सिटी की बात होगी तो ये कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है। कनाडा प्रॉपर हो गया, कंट्री कॉमन हो गया। द वर्ड अ गर्ल वही चीज है यहाँ पे। Thus, a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। किंग है, सेम क्लास की बात करें, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोले। गर्ल है, बॉय है, सिटी है, कंट्री है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन के बारे में क्या कह रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस का नाम हो तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, उसका अपना, प्रॉपर एक की बात कर रहा है, उसके अपने बारे में बात हो रही। प्रॉपर नाउन इज पर्सन्स ओन नेम। पर्सन या कोई भी शहर हो, जगह हो, देश हो, उसका अपना नाम होगा, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक तरीके से समझ लीजिए किसी चीज का नाम होगा तो हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। कभी भी किसी भी जगह मोहन को अगर हम लिखेंगे तो एम कैपिटल ही होगा, सीता लिखेंगे एस कैपिटल ही होगा। भले ही इसके जगह अगर हम सी यूज करेंगे प्रोनाउन तो यहाँ बीच में रहेगा तो एस स्मॉल हो सकता है, लेकिन सीता में कभी भी एस स्मॉल हो ही नहीं सकता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एट कॉमन नाउन। कैसे यूज होता है कॉमन नाउन के रूप में, एग्जाम्पल देखते हैं। सचिन इज दी ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। ब्रेडमैन क्रिकेटर था, ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। यहाँ ब्रेडमैन किस रूप में यूज हो रहा है, कॉमन रूप में, मतलब ब्रेडमैन को एक कॉमन रूप में लिया गया है। वैसे ही कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, कह रहा है ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर भले ही नाम है लेकिन उसके जैसा बिहेवियर, उसके जैसा नॉलेज रखने वाला एक कॉमन हुआ जो हर एक देश में उस टाइप का आदमी पाया जाएगा, इसलिए इसको कॉमन रूप में यहाँ पे यूज किया गया। वैसे ही ब्रेडमैन ऑफ इंडिया का रहा है, इंडिया का ब्रेडमैन कौन है, सचिन है। सचिन तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, कालिदास प्रॉपर नाउन है, लेकिन यह यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है। इस सब एग्जाम्पल से समझना है। कलेक्टिव नाउन की अब बात करते हैं। ये तीसरा है, प्रॉपर और कॉमन समझ चुके हैं। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप के रूप में होगा। इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन, यहाँ बता ही रहा है, ऑफ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो ग्रुपिंग होगा उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे क्राउड है, लोगों का ग्रुप, मॉब है, लोगों का, टीम है, प्लेयर्स का, फ्लॉक है, पक्षियों का झुंड हो गया, हर्ड है, जानवरों का, आर्मी है, सोल्जर्स का हो गया, फ्लीट है, जहाजों का हो गया, फैमिली, फैमिली मेंबर्स का, नेशन, लोगों का, ज्यूरी, ज्यूरी होता है जजेज का, कमिटी मेंबर्स होगा, पार्लियामेंट किस चीज का, एमपी का होता है, ट्रूप्स
फौजियों का ग्रुप, नेवी, लाइब्रेरी, नेवी है सेलर्स का ग्रुप, लाइब्रेरी है पुस्तकों का। तो यह क्या दिखा रहा है, हर एक चीज में दिखा रहा है कि ग्रुपिंग है यहाँ पे, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन है, फ्लीट कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल, जहाजों का जो कलेक्शन होता है उसको फ्लीट बोलते हैं, ये सब याद रखने की चीज भी है। एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्राउड पीपुल का भीड़ होगा, हर्ड जानवरों का हो गया, वही फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक होता है पक्षियों का, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। कहावत भी है, दस व्हेन अ नेम डिनोट्स अ ग्रुप और सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक ही तरीके के लोगों को, जैसे टीचर अगर बोल दें तो टीचर में क्या हो, हर एक टाइप का टीचर आ गया, तो नहीं वो तो कॉमन हो गया। लेकिन जैसे कमेटी बोल दे तो उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, कलेक्टिव रूप से है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कंसिडर्ड एज वन अनडिवाइडेड होल, जैसे ज्यूरी है, तो ज्यूरी में क्या है कि एक कॉमन हो गया कि वो जो डिसीजन देगा सबका यूनानिमस डिसीजन होगा। टीम हो गया तो उसमें प्लेयर्स का एक ग्रुप है, इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी के बारे में हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। एक्शन हो गया, स्टेट मतलब स्थिति हो गया, तो उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्वालिटी में क्या क्या आता है, जैसे किसी का गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, व्हाइटनेस उजलापन, डार्कनेस अंधेरा, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस चमकीलापन, ऑनेस्टी ईमानदारी किसी का, विजडम बुद्धि किसी का, ब्रेवरी साहस उसका। अब एक्शन में देखते हैं लाफ्टर, ये भी हो गया आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लाफ्टर जो हंसी है इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। थेफ्ट चोरी को हम देखते नहीं है, मतलब वो एक वर्ड हुआ जिसको हम बोलेंगे हाँ चोरी हुई है। मूवमेंट किसी का एक्शन हो गया। जजमेंट जो जजमेंट दिया जाता है। हेट्रेड द्वेष। हीरोइज्म किसी का बहादुरी। स्टेट जो स्थिति के बारे में है, तो चाइल्डहुड बचपना। बॉयहुड मतलब बच्चा है उसका, यूथ युवा। स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद। सिकनेस किसी का तबीयत खराब है तो उसका बीमारी। डेथ मौत। पुवर्टी गरीबी। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है जिसको हम से फील करते हैं। द नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें देख लेते जैसे म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी का फिजिक्स। योर फिजिक्स मतलब तुम्हारा जो फिजिक्स का क्वालिटी, फिजिक्स समझने का वो, तो ये कौन सा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities. इस क्वालिटीज को हम लोग थिंक भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। ठीक है। ब्रेवरी हो गया, स्ट्रॉन्ग मैन का, ब्यूटीफुलनेस हो गया किसी का। अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी ब्यूटी ऑफ देम सेल्फ, सो वी कैन ऑल्सो स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन देम सेल्व्स। ये सब फालतू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का जनरली वो कॉमन नाउन से बनता है। वर्ब एंड एडजेक्टिव, तीन चीज से मैक्सिमम बनता है, वर्ब एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से। इसको कैसे बनाते हैं, किसी में HOOD जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड। CY लगा के बनाते हैं जैसे इन्फेंट से इन्फेंसी। हीरो में हीरोइज्म। हार्ड में हार्डशिप। एंजॉय में MENT एंजॉयमेंट। आपको क्वाड जो डरपोक होता है उसमें IC क्वाडाइस मतलब उसका डरपोकपन। काइंड में NESS लगा दिए काइंडनेस हो गया। स्मार्ट में लगा दिए TR स्मार्टर हो गया। TY लगा के बना सकते हैं, आपको TH लगा के बना सकते हैं, सबका एग्जाम्पल होगा। जैसे देखिए कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं। बुआ क्या है, बुआ इन्फेंट, सब एक कॉमन बात कर रहा, किसी भी लड़का की बात करते हैं, बुआ हो गया, इन्फेंट हो गया, थीप हो गया, स्लेव है, तो ये बॉय से क्या बना बॉयहुड, इन्फेंट से इन्फेंसी नवजातपन, थीप से थेफ्ट, थीप चोर हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, स्लेव मतलब गुलाम हो गया, स्लेवरी मतलब गुलामी हो गया, जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। फ्रेंड दोस्त हो गया, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती हो गया। जज मतलब हो गया न्यायाधीश और जजमेंट मतलब न्याय हो गया। गर्ल गर्लहुड। एजेंट एजेंसी। हीरो हीरोइज्म।
बॉन्ड, बॉन्डेज हो गया, किसी से बॉन्ड बन गया, घनिष्ठता। लीडर, लीडरशिप। क्वाड, क्वाडाइस। अब देखिए वर्ब, वर्ब ये सब वर्ब है, जैसे सी, लीव, एडवाइस, लाफ, प्लीज। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, कोई काम जो हो रहा है, जैसे प्रिपेयर, कोई तैयार कर रहा है। लेकिन प्रिपरेशन मतलब क्या हो गया? तैयारी। इस सबको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही सब कॉमन एरर में आता है। थिंक मतलब सोचना, और थॉट मतलब सोच होता है। प्रैक्टिस, एसई जब होता है, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, एसई। वैसे ही एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना। जब एसई को सीई से बदल देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवाइस मतलब सलाह। यहाँ पे क्या हो गया? ये सलाह हो गया, जिसको हम फील करते हैं, ठीक है। और ये होता है सलाह देना, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिस हो गया मतलब अभ्यास करना, और ये सिंपल अभ्यास हो जाता है, ठीक है। ये सब अंतर याद रखना। ओबे, पालन करना, और ओबेडियंस मतलब जो आदर करता है। सर्व, किसी को सर्विस देना, और यहाँ क्या है? सर्विस। गवर्न मतलब शासन करना, गवर्नमेंट मतलब सरकार। नो, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, नो मतलब जानना, ये क्रिया है। सी, देखना, साइट मतलब दृष्टि। एडवाइस समझी गए। लाफ, लाफ्टर, लाफ मतलब हंसना, और लाफ्टर मतलब हंसी। प्लीज मतलब खुश करना, और प्लेजर मतलब खुशी। ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, विकास करना। ग्रोथ मतलब विकास। यहाँ पे क्या है? ग्रो, विकास करना, और यहाँ क्या है? विकास। ये सब अंतर समझना। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। तो ब्रेव सोल्जर मतलब सोल्जर का विशेषता बतलाया। ग्रेट किंग, पुअर मैन, यंग बॉय, वाइज, ये सब विशेषता बतला रहा है। और ये क्या हो गया? नाउन बन गया। कैसे? ब्रेवरी मतलब बहादुरी, जो फील कर सकता, किसी का क्वालिटी। ग्रेटनेस मतलब उसका दयालुता, महानता। पुबर्टी गरीबी। यूथ, यंग हो गया, यंग मतलब नौजवान हो गया। यूथ मतलब यूथ ऑफ जीनियस मतलब नौजवानी हो गया, यूथ। विजडम बुद्धि। लेंथ लंबाई। डेप्थ गहराई। ग्रैंड्योर, ग्रैंड मतलब भव्य, और ग्रैंड्योर मतलब भव्यता हो गया। गुड मतलब अच्छा। गुडनेस मतलब अच्छाई। ऑनेस्टी ईमानदारी। जस्टिस मतलब न्याय। ट्रूथ मतलब सच्चाई। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। विड्थ मतलब चौड़ाई। सोलिट्यूड मतलब अकेलापन। काइंडनेस मतलब दयालुता। तो कैसे चेंज करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से, ये हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसका।